जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों। भगवत गीता के गुप्त रहस्य आपको अपने जिंदगी में हर जगह बहुत काम आएंगे। जिंदगी के हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे। ये दिव्य उपदेश, ये बातें जानने और समझने योग्य हैं। इसीलिए इन रहस्यों को आखिरी तक जरूर सुनें। गीता का पहला रहस्य यह है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपके जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपनापन होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आना शुरू हो जाती है। आइए इस उदाहरण से समझते हैं। एक इंसान के पास बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वो महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था। उसका उस महल से बहुत ममता और मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो कहीं बाजार गया हुआ था। जो वो घर लौटकर आया तो उसने देखा कि मेरा महल आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उससे इतना दुख हुआ कि उसने कहा कि अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं भी जी कर क्या करूंगा। वो भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा। उसी समय किसी ने उसे रोक लिया और कहा कि हे भाई, ये जो तुम्हारा महल है ना, इस महल का सौदा तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर दिया है। जब उसे पता चला कि अब यह महल मेरा नहीं रहा तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उस महल को देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे ये भी खड़ा हो गया। इतनी ही देर में उसका बेटा आया। वो अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसे बेटा तो बहुत भाग्यों से मिलता है। तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली। जिस घर में आग लगी है और तूने तो कल ही इसका सौदा कर लिया। वो अपने पिताजी को कहने लगा कि पिताजी, इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा अभी पक्का हुआ नहीं है। जैसे ही उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ नहीं है तो फिर फूट फूट कर रोने लगा। फिर अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब वह महल मेरा है तो वो दुख भी देता है, सुख भी देता है, लेकिन जब वह मेरा नहीं, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, तो सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, तो वहीं से ये रिश्ता, ये सारी दुखों की शुरुआत हो जाती है। वहीं से हर तकलीफों की शुरुआत हो जाती है। तो श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश और रहस्य यही था कि आप जैसे ही किसी को अपना जिंदगी में जीने की वजह मान लेते हैं, उसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वह चीज, वह इंसान, वह काम आपको बहुत दुख देता है। गीता का दूसरा रहस्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, वो जाने अनजाने आपके मुश्किल वक्त में आपको वो अच्छा कर्म आपके मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो आपकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। वो इंसान कितना भी छुप कर कर्म कर ले, चाहे वो कितनी भी चालाकी से कर्म करे, तो कहते हैं कि वो परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। भक्तों, आइए इसे भी हम उदाहरण से समझते हैं। एक गांव में दो मित्र रहा करते थे। उन मित्रों ने विचार किया कि इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं,
वो दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहाँ रहकर उन्होंने काफ़ी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं, पर्याप्त मात्रा में हमने धन कमा लिया है। उस समय यातायात की इतनी सुविधाएं नहीं थी, वो अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई। उन्होंने विचार किया कि आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार में जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वो मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने कहा, इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं इसको यहीं जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में एक खोट आने पर उसने अपने मित्र को खाने में जहर मिला दिया, और जब वो खाना लेकर के अपने मित्र के पास गया और उसका मित्र वो जहर वाला खाना खाकर उसका वहीं मृत्यु हो गया। वो व्यक्ति सारा धन लेकर के अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वह बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था उसका वो सारा धन अपने बेटे के इलाज में खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन खत्म होते चला गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसने पूछा, बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता? मैं अपने जिंदगी का सब कुछ तुम्हारे ऊपर लगा दिया, पर फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूं जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए पुत्र के रूप में तेरे घर में आया हूं। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर और मेरा जीवन अब यहीं समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने इन गलत कर्म किया तो आज नहीं तो कल उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों से बिना उसको भोगे नहीं बच सकता है। जय श्री कृष्णा भक्तों, आपको कैसे लगी ये भगवत गीता के रहस्य? आप कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर बताएं।